हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से एक और वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है, सीएमएस की, यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज की। ये यूपीएससी के थ्रू आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। यदि आपने एमबीबीएस किया है तो आए तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एमबीबीएस नहीं किए हैं वे अभी ही इसी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज की वीडियो है आप लोग हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग देख सकते हैं और इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट डेट से सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों को स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए, यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। जो वैकेंसीज है आप लोग जान रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपके सीएमएस पोस्ट यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विस के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 18 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इससे आप लोग 19 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग एक महीना का समय आपको दे दिया गया है, वो भी शाम के 6 बजे तक। याद रखिएगा 6 बजे शाम तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट, माफ कीजिएगा, ये 9 तारीख है तो आपको लगभग 20 दिन का समय मिला है। 18 से शुरू होगा, 9 को खत्म होने वाला है। जो लास्ट डेट पेमेंट का है वो भी आपका 9 मई ही रखा गया है। एग्जामिनेशन आपका 16/7 को यानी 16 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, यदि एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 200 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी वालों को एक भी रुपए नहीं लगता है, फीमेल को भी एक भी रुपए नहीं लगता है। जो भी पैसा लगता है भैया यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लगने वाला है। जो भी पेमेंट कार्ड है, जो भी पेमेंट करना है आप लोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो, या फिर ई चालान के थ्रू भी जो इसका पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक बात मानिएगा, ऑनलाइन ही कर दीजिएगा। ई चालान में बहुत लफड़ा है, उससे बचने के लिए ऑनलाइन में आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, बात करते हैं एज लिमिट के लिए। जो तो मिनिमम एज तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एज आपका 32 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज आपका 32 वर्ष होना चाहिए और ये जो एज है स्टार्ट होना चाहिए 2/8/1991 से पहले का आपका एज नहीं होना चाहिए। बाद में है तो चलेगा लेकिन पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो उन्हें भी यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी कैटेगरी से हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी चीजें आपको बताने वाले हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, उन सभी को आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग यदि एमबीबीएस किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे याद रखेगा जो भी क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में आपके लिए रखा गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप लोग नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो जितना सोच समझ के आंसर आपको जवाब देना है। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर है, लगभग हर एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करते हैं तो रांची में भी आपको देखने को मिल जाएगा और यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं पटना दिख रहा है, पटना में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगभग हर एक स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे ईटानगर हो, जम्मू हो, जोरहाट हो, या फिर लखनऊ हो, मदुरई हो, नागपुर हो, पणजी हो, कहीं के भी हो, दिसपुर के हो, असम के हो तो दिसपुर के हो, विशाखापट्टनम के, उदयपुर के, सभी जगह के जो एग्जामिनेशन सेंटर है लगभग हर एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, यहाँ यदि पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लगभग 1200 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट है आपके। तो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो 584 पोस्ट देखने को मिलेगा। वहीं डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवे के लिए बात करते हैं तो 300 यहाँ पे पोस्ट है। वहीं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहने वाले हैं, तो एक पोस्ट उनके लिए है। वहीं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, लगभग अलग अलग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लगभग 376 पोस्ट भी यहाँ पे है।
तो आप लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल लेवल में आपका 584, वहीं कुछ दिल्ली के लिए और कुछ रेलवे के लिए मिला के यहाँ पे आपको लगभग 600 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और टोटल करने पर लगभग आपका 1200 से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एज लिमिट के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, फिर भी आपका एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो भी कैटेगरी से रहते हैं ना उनको लोग को एज में जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। एक बात याद रखिएगा, यदि मेडिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका एमबीबीएस पास आउट होना चाहिए। ठीक है, द एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड बी पास द इंटर रिटन एंड द प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन, यानी जो पास आउट है वही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी एमबीबीएस किया है वे लोग ही इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपने पास आउट कर लिए हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट तक भी यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 200 रुपए लगने वाले हैं। पहली बार आप एग्जामिनेशन में बैठ के भी तो देखिए कैसा यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो होता है, फिर आपको आदत भी लग जाएगी, तो एक से दो बार में आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ा रहना चाहिए, ये नहीं है कि पढ़े लिखे कुछ नहीं हो जाके बैठ गए एग्जाम में, वैसे नहीं होता। हर एक के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो यदि आपकी तैयारी है तो आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। और यूपीएससी को हम लोग जानते हैं कितना प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो रहते हैं और एग्जामिनेशन को क्रैक भी करते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है। एग्जामिनेशन आपके दो पार्ट में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है जो 500 नंबर के होने वाले हैं। और फिर हम लोग जानते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन, कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है तो वहां आपका इंटरव्यू रहता ही है। तो यहाँ पर भी 100 नंबर का आपका इंटरव्यू रखा गया है। यदि रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 250 मार्क्स के यानी 250 मार्क्स के आपका हर एक पेपर आपका होने वाला है। और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी लगभग 4 घंटे के लिए यहाँ पे आपको समय दिया जाने वाला है। फिर उसके बाद यदि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यहाँ पर भी हु क्वालिफाई ऑन द रिजल्ट, ठीक है, तो फिर यहाँ से 100 नंबर का होने वाला है और दोनों को मिला के यहाँ पे मार्क्स आपके बन जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन आपके किस प्रकार से होने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा रिटन एग्जामिनेशन के जो 250 नंबर के होने वाले हैं, इसमें आपका कोड 1 रखा गया है। यहाँ टोटल क्वेश्चन इन पेपर 1, पेपर 1 में यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 96 आपका जनरल मेडिकल से होने वाला है और 24 आपका पेडियाट्रिक्स से होने वाला है। थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा अजीब अजीब नाम रहा। ठीक है, जनरल मेडिकल इन द पेडियाट्रिक्स से आपको यहाँ पे 24 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस आपको नीचे बता दिया गया है, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, हेमेटोलॉजी हो, इंडोक्रोनोलॉजी हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चाहे आपका यहाँ इन्फेक्शन से रिलेटेड जो बीमारीज होती हैं, आपका वायरस हो गया, रिकेट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, मेंटाजोन्स हो गया, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस भी आपका नीचे बता दिया गया है। और जो पेपर दूसरा होने वाला है वो अभी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सर्जरी से रहने वाले हैं, कुछ का आपका गायनोकोलॉजी से रहने वाले हैं और कुछ आपका सोशल मेडिसिन से रहने वाले हैं, प्रिवेंटिव एंड द सोशल मेडिसिन से, जिसमें से आपके 40-40 क्वेश्चन हर एक में पूछे जाएंगे, 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, यानी 120 आपका पेपर 2 में भी क्वेश्चन आने वाला है। जनरल सर्जरी से आप लोग को इसी से रिलेटेड आपका जो इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया या ब्लड वेसल हो गए, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्रेस्ट हो गया, हैंड एंड नेक हो गया, उससे क्वेश्चन है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको सिलेबस नीचे बता दिया गया है। प्रिवेंशन सोशल इन द कम्युनिटी मेडिसिन से जो है मेडिसिन से अभी आपको क्वेश्चन है, लगभग सभी सिलेबस आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ जो भी क्वेश्चन है आपको बुकलेट दिए जाएंगे, उसी पे आपको जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। और याद रखिएगा, इससे पहले बहुत से एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे हिंदी में भी देंगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि भारी भरकम वर्ड रहने वाले हैं जो आधा ज्यादातर इंग्लिश के ही वर्ड रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाले हैं। और जो भी मेडिकल की तैयारी की होंगे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही किए होंगे, कि किसी प्रकार का आपका दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ आपका 1/3 यहाँ पे गलत मान लिया जाएगा। यदि गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपको गलत कर लिया जाएगा। और यहाँ पे बुकलेट जो आपको मिलने वाला है इसमें गोला रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहने वाले हैं, 4 या 5 जो भी रहेंगे, इनमें आपको सर्कल करना रहता है। तो यदि एक से ज्यादा में आप लोग सर्कल कर देते हैं तो इसे एज अ रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा। याद रखिएगा, उसको रॉन्ग ट्रीट यहाँ पे किया जाने वाला है, गलत समझा जाएगा। ब्लैंक छोड़ देते हैं इसका मतलब नो आंसर है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं देने वाले हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें से आपके कैपेबिलिटी को, जजमेंट को, अलर्टनेस को, माइंड एबिलिटी, सोशल सूजेंस को, इंटीग्रिटी ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, ये इन्हीं सबको वहां पे जांच किया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। सभी चीजें मैंने बता दिया, तसल्ली से बताया, सभी पॉइंट्स बताए आपको। जो भी आपके डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का डाउट है। मेन बात है सैलरी कितना रहने वाला है। सैलरी देखिए आपका लाखों में रहने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। सबसे है कि लेवल 10 का सैलरी मिलने वाला है, 56,000 तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है, जो बेसिक रहने वाला है वो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने वाले हैं वो भी 40 से 45 हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, लगभग लाख रुपया आपका पहला सैलरी होने वाला है। बस इसी को आप लोग मोटिवेशन समझिए, 1 लाख रुपया एक महीना हर एक आपके अकाउंट में आ जाने वाला है। इसी को आप लोग मोटिवेशन समझ के तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बताना था कि जो याद रखिएगा, ओए मार्कशीट आपने देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कोई भी क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन एक, इसमें 4 गोले बनाए रहते हैं, इसमें से आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो सही सही में आप लोग यहाँ सर्कल कीजिएगा, सभी चीजें जैसे जैसे आप तैयारी कीजिएगा और भी जानकारी आपको पता चलते रहेगा। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में बहुत सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो उन सभी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यदि समय हो तो, नहीं तो अपनी पढ़ाई में यहाँ पे फोकस रहिए। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।